वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.3 है, जो कि साइंस ग्रुप वालों की है। आज की वीडियो में आप ये एक्सरसाइज को हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो 2.3 है। आपके लिए यहाँ पे मैंने पूरी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखी, लेकिन जो शॉर्ट वर्ड या जिस पर फोकस करना चाहिए वो वर्ड्स यहाँ पे लिखती हैं। राइट इनटू रेडिकल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला सवाल है कि इसमें आपने रेडिकल या फिर एक्सपोनेंट या जिसको कुव्वत नुमाया या फिर जजरी अलामत, अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो आप इसको जजरी अलामत कह लीजिए, ठीक है। जजरी अलामत या फिर इसको कुव्वत नुमा कहा जाता है अगर आप उर्दू मीडियम की बुक को फॉलो करते हैं। तो रेडिकल इंग्लिश में इसको रेडिकल फॉर्म कहेंगे, जिसको आप जजरी कहते हैं उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, या फिर स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि नाम यहाँ पे रेडिकल इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर बात है जिसको आप स्क्वायर रूट बोलते हैं उसको आप रेडिकल फॉर्म कहेंगे, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म जिसको पावर भी कहा जाता है, कुव्वत नुमा भी कहा जाता है। ये 3-4 नाम जो है, यानी एक ही वर्ड के 2-3 वर्ड अगर आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो गलबत कुव्वत नुमा कहेंगे, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट या फिर पावर कहा जाता है। यानी ये आपको जरूरत है वर्ड इस्तेमाल करने पर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके सवाल में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपने क्या नाम है इसका, रेडिकल और एक्सपोनेंट। तो रेडिकल से मुराद जिसमें जजर होगा वो आपकी क्या होगी, रेडिकल। तो जजर आपको पता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये आपको जजर को या फिर रेडिकल को जाहिर करता है। यानी जिस सवाल में आपको फौरन पता चलना चाहिए जहाँ पे ये अलामत शो हो रही होगी वो आपका रेडिकल है। तो जिसमें ये इसको अगर कुव्वतनुमा में लिखते हैं तो वो 1/2 होता है, ठीक है। यानी इसको स्क्वायर रूट को अगर कुव्वतनुमा में लिखते हैं तो वो 1/2 है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, तो ये जब स्क्वायर रूट होगा ये इसकी एक्सपोनेंट या फिर कुव्वतनुमा होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो ये वाली फॉर्म यानी एक्सपोनेंट और रेडिकल फॉर्म। तो अब इसको आपने लिखना है कि आपको ये आपकी जिस भी, अगर ये रेडिकल में तो आपने इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंट में या कुव्वतनुमा में लिखना है, या फिर कुव्वतनुमा में यानी कुव्वत दी हुई है तो आपको कुव्वतनुमा में लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें सिर्फ एक ही है जो रेडिकल फॉर्म की है, ये वाली रेडिकल है, तो ये एक्सपोनेंट में जाएगी। एक्सपोनेंट में ये होता है कि आपने 64 लिखा तो जो जजर के ऊपर जो अलामत होती है, ये रकम होती है, उसको आपने 1/, कर देना होता है। यानी वो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो अगर स्क्वायर के ऊपर कुछ भी वैल्यू आ रही तो 1/, वो वैल्यू बनती है, यानी 1/, यहाँ पे 1/3 बनेगा, ठीक है। अगर 5 हुआ तो इसका मतलब 5 होगा, यानी डिपेंड करेगा, हर सवाल में डिफरेंट चीज होगी तो वही बात है, उसी के हिसाब से आपने लिखना है। तो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 1/3 है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर वैल्यू आ रही है 3/5, तो 5 क्योंकि स्क्वायर रूट में इसको लिखना है, 2 की पावर जो ऊपर होगी वो इसकी पावर होगी, यानी यहाँ पे 3 होगी, और ये 5 जो है वो जजर के ऊपर आएगा। यानी ये वाली जो फॉर्म है 1/, के नीचे होगी वो जजर के ऊपर, यानी सिंपल जो यहाँ पे थी वही ये इसकी बनेगी। तो यानी उलट करना है, जो भी वैल्यू होगी रेडिकल है तो एक्सपोनेंट है तो वो रेडिकल में आपने तब्दील करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एक्सपोनेंट में यानी कुव्वतनुमा की शक्ल में, तो इसको आपने किस में लिखना है, रेडिकल में। तो माइनस बाहर आ जाएगा, 7 अपनी जगह, स्क्वायर रूट इजाफा होगा यानी फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो क्योंकि 3 है बट्टे में तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर क्या लिखेंगे आप, 3। अब यही चीज यहाँ पे है, y की पावर -2 है, स्क्वायर रूट लिखें, अब जो बट्टे में होगी यानी जो ऊपर होती है वो वैल्यू वो उस रकम के ऊपर आ जाती है, यानी इसकी कुव्वत होती है। तो नेक्स्ट ये कुव्वत की कुव्वत बन जाएगी, यानी स्क्वायर रूट की पावर बन जाती है। स्क्वायर रूट ये क्योंकि 3 नीचे है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट बनाने के बाद ये पावर कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। होप ये सिंपल सा फार्मूला आपको समझ आ गया। यानी आपने ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जजरी अलामत क्या होती है या एक्सपोनेंट क्या होता है। यानी पहले तो आपको जाहिर बात है जिस तरह के इंसान का नाम या उसका एड्रेस ये चीजें पता होंगी, देन ही आप उस तक पहुंचते हो या फिर मिल पाते हो।
तो इसी तरह अगर आप सवाल की अगर बात करते हैं, जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा, आपको नाम नहीं पता होगा, आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो अलामतें हैं, नाम है, वो सबसे पहले आपको याद करने की जरूरत होती है कि भाई रेडिकल किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, या जजर किसको कहते हैं, कुव्वतनुमा किसको कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। देन आप जब सवाल करने के जाहिर बात है काबिल हो जाते हैं, यानी आप सवाल को जब हल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जाहिर बात है आपके सामने ये सारा चीज बताई है पहले कि रेडिकल जो जजर की शक्ल में वो रेडिकल, जो कुव्वतनुमाई शक्ल में या पावर होंगी वो आपका एक्सपोनेंट होता है। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेटमेंट का बताया गया कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आपके सामने ये 4 जुज है, यानी इन चारों को बताया गया कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है। यानी उन्होंने पहले से बता दी चीज के आपने बताना है कि आया ये चीज दुरुस्त है या फिर गलत, ये आपने बताना है लेकिन समझने के बाद। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये वही सवाल है जो पहले था, लेकिन वहां पे क्योंकि एक्सपोनेंट या फिर रेडिकल फॉर्म जो है वो खुद लिखनी थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूछा कि आपने बताना है कि भाई ये गलत है या फिर दुरुस्त है, यानी इसको लिख दिया और बराबर उसका आंसर लिख दिया। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है या फिर गलत, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, पहला सवाल है 5 1/3, तो उन्होंने कहा जी इसका बराबर आंसर जो है वो 5 का जजर आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जब आप जजर में लिखेंगे तो ये 3 जो है वो कहाँ जाएगा, 3 जो है वो 5 के यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आना चाहिए, तब ये सही होता, यानी ट्रू होता। लेकिन आंसर क्योंकि ये वाला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्स है, यानी ये गलत है स्टेटमेंट। वजह इसके पीछे ये है कि यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। तो नेक्स्ट में है कि 2 की ताकत 2/3 है, तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा है। उन्होंने कहा जी रेडिकल फॉर्म इसकी ये है, यानी अब यहाँ पे 4 है 2, आपको पता है कि ये जो ताकत है या एक्सपोनेंट है ये इसके ऊपर आ जाएगा, 2 को 2 से जरब देंगे तो वो 4 होगा, फिर ये जजर के ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये ट्रू है, यानी उन्होंने सही लिखा है। तो आपने बताना कि ये सही आपने लिखा है। तो 49 को उन्होंने कहा जी 49 का हमें पता है कि 49 का जो है वो जजर 7 होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि 2 ताकत हो जाती है, ठीक है, 2 ताकत होने की वजह से जजर आपस में कैंसिल, तो आंसर इसका ये आना चाहिए, यानी अकेला 7 आना चाहिए ना कि जजर, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इस सवाल की तो ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, 27 की पावर है, तो ये पावर जो है वो 1/3 होनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं लिखी है, यानी 1/3 नहीं बल्कि 1/3 होती, 27 इसके ऊपर ही रहता पावर, तो ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये नहीं है तो इसलिए ये फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे रेडिकल में अपनी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ कि इसमें क्या उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग द रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी रेडिकल फॉर्म में आपको सवाल दिया होगा, यानी जजरी शक्ल में दिया होगा, तो आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है या इसको हल करना है। तो इसके लिए मेथड ये है कि आप इसकी जो भी जजर के अंदर रकम होगी उसकी आप तजज़ी कर लीजिए, ठीक है, एलसीएम जिसको कहते हैं। तो 2 से ही होगा, 2 1 बार, 2 6 बार, 2 8 बार, 2 4 बार, फिर 2 2 बार। होप ये वाली तजज़ी आपको करनी आती होगी, क्योंकि आप ये भी चीजें जो 6 7 से सीखते आते हो, जिनको नहीं आती वो दोबारा से इसको सीख लें ताकि आपके सवाल जो है ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि ये वाला अमल भी बहुत बच्चों को नहीं करना आ रहा था, हालांकि इजी है, तकसीम का अमल होता है, सिंपल इसको इस वाली सीढ़ी की शक्ल में लिखा जाता है, हालांकि ये तकसीम होती है, ये पहाड़ा पढ़ना जिसको कहते हैं, टेबल्स पढ़ना होते हैं, यानी 2 का टेबल पढ़ा, 2 4 2 16 बार 32 है, फिर 2 से किया 8 2 बार 16 है, यानी इस तरह ये तकसीम का अमल होता है, टेबल ये आपने पढ़ना होता है। तो ये आपके पास आ गए तजज़ी में 2 2 2, यानी 5 टाइम आ रहा है, तो आपको इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में भी लिखना होता है, वो आपको पता है, 1 कर दें तो ये 1 पावर कितनी हो जाएगी, 4, यानी जितनी यहाँ पे पावर होगी उसको आपने बनाना होता है। तो बाकी 1 ये बच गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट होता है कि पावर अगर कुव्वत की कुव्वत है, ठीक है, अगर 2 है और ये कुव्वत की कुव्वत है, यानी 1/, ये फार्मूला होता है
कि आपने कुव्वत की कुव्वत है वो आपस में क्या करेंगी, ज़रब खाएंगे, यानी 2 ज़रब 1/2, 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी कुव्वत की कुव्वत हो वो आपस में क्या करेगी, ज़रब खाएंगे। अब यहाँ पे कुव्वत है, इसकी कुव्वत है, इसकी 1 होगी, जिसकी नहीं होगी उसकी आपने खुद फर्ज करनी है कि वो 1 है। तो 2 4 1 बार 4, ज़रब है 2 1 1/4, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाता है। यानी इसका रूल कह लीजिए इन सवालों को हल करने के लिए कि जब पावर की पावर हो तो इसको आपने क्या करना होता है, ज़रब देनी होती है। तो ये क्योंकि अलग अलग बनते हैं, यानी ये अलग से ये अलग से, 4 है पावर तो यहाँ पे भी 4 बना लें, 4 नहीं, अब डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो डिफरेंट तरह की फॉर्म होंगी। तो यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब इसको 4 करके कर लें, इजी हो जाता है। यानी यही एक तरीका है कि जो पावर यहाँ पे होगी कोशिश करें वही ये वो भी यहाँ पे इकट्ठी करके, यानी जितने भी हिस्से होंगे उनको इकट्ठा करके सेम वाली पावर जो है वो बना ले। इसका फायदा ये होता है कि आपका जल्दी सिंप्लीफाई होता है और सवाल और कटिंग वगैरह होने के बाद आपका सिंप्लीफाई जो हो जाता है। तो 4 के साथ पावर कैंसिल होगी तो ये 2 1 है, 1 1 से ज़रब खा के 1 ही आएगा, यानी 2 की पावर 1/4 है और ज़रब 2 है। तो इसको वापस रेडिकल यहाँ भी अगर छोड़ते हैं आपका सवाल ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक के आंसर से मैच करना होता है तो इसको उन्होंने वापस रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यानी इसको आपने वापस रेडिकल में लिखना होता है, तो 2 इस जगह है तो 4 कहाँ जाएगा, जगह के ऊपर, तो इसका फाइनल आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के 4 जूज हैं, 4 सवाल हैं, तो यानी इसके मैं आपके लिए 2 कर रही हूँ, तो ये 4th वाला है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपके लिए सोल्यूशन वही जो आपने पहले किया, ये क्योंकि रेडिकल में है तो इनको आपने सिंप्लीफाई करना होता है रेडिकल फॉर्म को। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज दी होती है इनको आपने तजज़ी करनी होती है, ठीक है। पहले तो इसको एक्सपोनेंट में लिख लें माइनस और ये स्टार, और होल की पावर क्या होगी 1/3, यानी जहां पे जो पावर होगी वही आपके यहाँ बट्टे में आ जाती है। सिंपल ये चीज करनी होती है। फिर आपने तजज़ी की 2 4 बार 8, 2 2 बार, 2 1 बार, ठीक है। 27 को भी इसी तरह कर लें, 3 है, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 3 3 1 बार। तो ये जो आगे है 3 है 3 है, अगर आपने गौर किया आपके एक्सपोनेंट में भी क्या है 3 है, यानी एक पावर इसकी एक इसकी एक इसकी जमा होकर कितनी हो जाएंगी 3, इसी तरह 1 2 3 हो जाएंगी। तो इसकी जगह 3 3 2 2 लिखा, ठीक है, होल की पावर 1/3। तो ये 1 और 1 जमा होकर कितनी हो जाएगी 3 ज़रब 1/3, फिर 3 की पावर ये जमा होकर 1 1 जमा होकर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ज़रब कुव्वत की कुव्वत जो है वो आपस में ज़रब खाती है, ठीक है, यानी पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब खाएगी। ये 3 है, 3 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 3 कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचता है -2/3, यानी सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास आंसर है -2/3। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो काफी शॉर्ट है, यानी आपको सिंपल उसकी डेफिनेशंस को समझना होता है, डेफिनेशन के हिसाब से आपको सवाल को हल करना होता है। होप आपको इजी लगी हो। तो प्लीज बाकी जो क्वेश्चन आप ये छोड़े आप उसको खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी है, तजज़ी कीजिए, कटिंग कीजिए, कुव्वत को कुव्वत के साथ कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे ज़रब, यहाँ पे सिर्फ कुव्वत की कुव्वत ज़रब खा रही है, देन वहां पे माइनस तकसीम हो, ये सारे डिवीजन फॉर्म की आती हैं, तो आप अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे फ्रेंड्स और अगर आप टीचर हैं तो प्लीज आगे कोलीग और अपने स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इल्म की बात आगे शेयर करना जारी बात है, एक नेकी की बात होगी, तो प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो, एक्सरसाइज के हवाले से कोई सवाल हो, या मेरे तरीके के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, कोई कमी खामी लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको दूर करने की कोशिश करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।